अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी ने जो रिसेंटली अनमैन्ड सरफेस वेसल अनवील की है अपने रिसेंट LY-80 और लॉइटरिंग म्यूनिशन के टेस्ट के दौरान, ये पहली दफा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक अनमैन्ड सरफेस वेसल को भी रिवील किया गया है। अनमैन्ड सरफेस वेसल को या USV जिसे कहा जाता है, इसे आप ड्रोन कह सकते हैं। जैसे आर्मी एयरफोर्स में ड्रोन्स हम देखते हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, क्वाडकॉप्टर्स, सेम एज नेवी में जो अनमैन्ड सिस्टम्स यूज होते हैं उसे USV कहा जाता है। एक ऐसी बोट या एक ऐसी नेवल वेसल जिस पर कोई मैन्ड क्रू नहीं होता, बल्कि ये अनमैन्ड वेसल होती है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू या रेडियो वेव्स या रेडार डाटा लिंक के थ्रू ऑपरेट कर रही होती है। ये अनमैन्ड सरफेस वेसल्स का इससे पहले स्कोप बहुत कम था, लेकिन अब इनका स्कोप प्रॉपर मिलिट्री में डिफाइन किया जा चुका है, अप्लाई किया जा चुका है। अगर हम रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर को ही देखें तो यूक्रेन के पास कोई बड़ी नेवी नहीं थी। यूक्रेन ने इस तरह की अनमैन्ड बोट्स को यूज करते हुए रशिया की बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और इवन कॉर्वेट्स और यहाँ तक के डॉकयार्ड पर खड़ी सबमरीन्स तक को डिस्ट्रॉय या डैमेज किया हुआ है। उसकी आपको मल्टीपल फुटेजेस, वीडियोस भी मिल जाएंगी और यहाँ तक कि उनकी रिपोर्ट्स भी आपको गूगल पर मिल जाएंगी। अब पाकिस्तान ने ये जो अनमैन्ड सरफेस वेसल अनवील की है, इसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल होगा पाकिस्तान के डोमेन में, और हम इसके क्रिटिकल रोल को आज डिस्कस करेंगे, खास तौर पर अगर पाकिस्तान फ्यूचर में एक्सटेंडेड रेंज स्मैश या P2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लेकर आता है। यहाँ सबसे पहले आप ये चीज समझें कि ये अनमैन्ड सरफेस वेसल की डिटेल्स क्या हैं। रिसेंटली होने वाले आइडियाज में पाकिस्तान की स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज की तरफ से अनमैन्ड सरफेस वेसल के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाए गए थे। ये ड्रोन वेसल्स होंगी जिन्हें पाकिस्तान नेवी अटैक रोल के लिए, इवन इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। अब इस पर्टिकुलर वेसल को देखें जो पाकिस्तान नेवी की सर्विस में मौजूद है। इसका अगर हम कंपैरिजन करें यूक्रेनियन सी बेबी के साथ, जो कि यूक्रेन की अनमैन्ड बोट है, तो उसकी फेरी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर के अराउंड है और एक वक्त में 800 किलोग्राम से ज्यादा का बारूदी मवाद कैरी कर सकती हैं। यानी कि ये USVs एक्सप्लोसिव लेडन अटैक रोल में यूज की जा सकती हैं, जहां ये एनिमी बोट से जाकर टकराती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इनकी स्पीड भी नॉर्मल फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर से ऑलमोस्ट डबल होती है। ऑलमोस्ट 90 माइल्स पर आवर की स्पीड पर ये ट्रेवल कर सकती हैं और उन्हीं सेम स्पेसिफिकेशंस को हम मिमिक कर रहे हैं पाकिस्तान की इस USV के लिए। इसके साथ साथ अगर इसके कुछ न्यू वेरिएंट्स भी पाकिस्तान नेवी की तरफ से अनवील किए जाते हैं फ्यूचर में, जो कि ऑब्वियसली अनवील किए जाएंगे, तो उन पर हमें डेडिकेटेड 1 से 2 एंटीशिप मिसाइल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम अभी इस पर्टिकुलर USV को डिस्कस करेंगे। इस पर हमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR टर्रेट नजर आ रही है, जो कि इसके कंट्रोलर को सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी और कंट्रोलर इसके थ्रू देख सकता होगा 360 व्यू में कि ये शिप किस तरफ और किस डायरेक्शन में उसने लेकर जानी है। लेकिन इसके पीछे हमें पर्टिकुलर एंटीनास देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों के नजदीक ये IR सेंसर्स हैं, बट ये IR सेंसर्स नहीं है, क्योंकि IR सेंसर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आगे लगा हुआ है। पीछे लगे एंटीनास कम्युनिकेशन के लिए मौजूद हैं। ये LPI रेडार भी हो सकता है, वे जो कि कंप्रेस्ड रेडियो वेव्स स्प्रेड करता है ताकि डिटेक्शन विदाउट बीइंग डिटेक्टेड के मेथड को यूज किया जा सके, कि आप एनिमी की शिप्स को और एनिमी एयरक्राफ्ट या हवा में मौजूद एसेट्स को डिटेक्ट करें खुद डिटेक्ट हुए बगैर। अगर इस पर एक सेटकॉम या सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना लगाया जाए तो पाकिस्तान नेवी अपने मिसाइल्स की मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इसे यूज कर सकती है। अब जैसे कि मैं आपको मैप पर दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान एक टारगेट को हिट करना चाहता है इंडिया की वेस्टर्न साइड पर। लेट्स सपोज हम एक सिनेरियो सपोज कर रहे हैं कि कंडला जैसे पोर्ट है, कराची से जो इसका डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में वो 380 किलोमीटर है। फिर इसी तरह गुजरात में पोर्ट है जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस 520 किलोमीटर है। फिर INS द्वारका है ओखा में, अगेन गुजरात में, इसका जो डिस्टेंस है कराची से वो अराउंड 1090 किलोमीटर आता है। फिर अगर INS सरदार पाटिल जो पोरबंदर में मौजूद एक और नेवल बेस है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कराची से 470 किलोमीटर रहता है। अब ये वो मेजर टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान नेवी के निशाने पर होंगे अगर इंडियन नेवी कोई भी एग्रेशन करती है। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जब भी बात आती है तो इंडिया अपनी नेवी को मोबिलाइज करने की बात करता है, बिकॉज इंडिया की नेवी बहुत बड़ी है पाकिस्तान से और पाकिस्तान उसके मुकाबले में कन्वेंशनल टैक्टिक्स के साथ लड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की नेवी छोटी है, तो वहां आपको कंप्लीमेंट करेंगी इस तरह की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। जहां हम इससे पहले माजी में ये भी बात करते आए हैं कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग कोस्टल मिसाइल फोर्स होनी चाहिए। करंटली तो पाकिस्तान ज़र्फ मिसाइल्स को यूज करता है जिनकी मैक्सिमम रेंज 280 किलोमीटर है, और अभी जो लॉन्गर रेंज का हमारे पास मिसाइल है अभी टेस्टिंग फेज में है वो है स्मैश, जिसकी रेंज 350 से 380 किलोमीटर के दरमियान स्टेट की जाती है। और लेट 2025 में जो इसका सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया गया है उसमें इसकी इम्पैक्ट ट्रजेक्टरी भी डिफरेंट है और प्रॉपर एक
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये बिहेव करता है। फ्यूचर में पाकिस्तान जब इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट बनाएगा, जो कि पाकिस्तान नेवी को जरूरत है कि इसके एटलीस्ट 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए जो पाकिस्तान अपने कोस्टल एरिया से लॉन्च कर सके। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स में भी देखने को मिलता है। तो उस दौरान लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आप नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ से आपने मिसाइल को मिड कोर्स गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। मिड कोर्स गाइडेंस इस वजह से आम होती है कि आप भी मिसाइल को सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ उसकी ट्रेजेक्टरी को करेक्ट कर रहे हैं या उस मिसाइल को मैनूवर परफॉर्म करने में मदद दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से आपका एनिमी भी उस पर जैमिंग कर रहा होगा, स्पूफिंग कर रहा होगा, जिसकी वजह से मिसाइल का सीकर कंफ्यूज हो सकता है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग मिड कोर्स गाइडेंस जरूरी है ताकि मिसाइल अपना टारगेट मिस ना करे या मिसाइल को एनिमी जैम ना कर सके। अब ऐसे टारगेट को मिड कोर्स गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आप अपनी तोरल क्लास फ्रिगेट या जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट जैसी बड़ी वॉरशिप्स इन एरियाज में नहीं लेकर जा सकते, बिकॉज ये हाईली कंटेस्टेड एरियाज होंगे। आपकी एक वॉरशिप जिस पर 100 से ज्यादा ट्रेन्ड पर्सनल मौजूद हैं, उनकी लाइफ को खतरे में डाला नहीं जा सकता। तो ऐसे क्रिटिकल एरियाज में इस तरह की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को भेजा जा सकता है जो मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस इनकी स्पीड ज्यादा होती है नॉर्मल वॉरशिप से, ये नॉर्मल वॉरशिप की निस्बत ज्यादा बेहतर मैनूवर कर सकते हैं, प्लस लिमिटेड हद तक इन पर आप वेपन्स भी माउंट कर सकते हैं। तो ऐसी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को अपने ट्रेन्ड पर्सनल को नुकसान खतरे में डाले बगैर आप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन सरंजाम दे सकते हैं, जिनमें से एक ऑपरेशन या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमने आपके सामने रखा। दूसरी तरफ हमारे सामने इस चीज की अहमियत भी आ जाती है कि पाकिस्तान को क्यों एक्सटेंडेड रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर जो पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स का है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।